चलो गाइस, अब टाइम हो गया है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने का। और मेरी मंजिल थी सस्कैचुअन, कनाडा। मैंने एयर कनाडा की फ़्लाइट चूज़ की जो थोड़ी लेट हो गई थी। ज़्यादा 2 बजे की फ़्लाइट थी, 2:30 बजे वो टेक ऑफ करी। और ये उन्होंने पिलोज़ दिए थे साथ में, एक ईयरफोन्स ऑब्वियसली जो वो लोग देते हैं इंफोटेनमेंट के लिए फ़्लाइट के अंदर। उसके अलावा स्क्रीन और ये रिमोट। फिर सुबह 7:30 बजे जो लोकल टाइम था ज्यूरिक, वहाँ हमने लैंड किया। यहाँ पे मेरा 3.5 घंटे का लेओवर था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी वैंकूवर के लिए, जो कि 10 घंटे की थी। और ये ज्यूरिक एयरपोर्ट, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी। बस एक चीज़ की कमी थी जो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, कि जो सी टाइप केबल्स हम अभी यूज़ कर रहे हैं, चार्जिंग केबल्स, उसके प्लग इन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। गाइस, अभी मैं रेजाइना के एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हूँ और आपको मेरी आवाज़ और मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा कि मैं इतना टायर्ड क्यों हूँ, क्योंकि बहुत हेक्टिक जर्नी थी मेरी। पहले मुझे ज्यूरिक तक की फ़्लाइट लेनी थी दिल्ली से, जो कि 8 घंटे की थी। उसके बाद वहाँ से वैंकूवर की 10 घंटे की फ़्लाइट ली मैंने। और फिर वहाँ से रेजाइना की मैंने 2 घंटे की भी फ़्लाइट ली। और अभी जस्ट 1 घंटा पहले ही मैं यहाँ लैंड किया हूँ और मैंने अपना सामान सारा पैक जो किया था घर से वो अभी रिसीव किया है। ये मेरे पीछे पड़ा है मेरा सामान। और मैं अभी रेजाइना के इस एयरपोर्ट पे वेट कर रहा हूँ। जो मेरे साथ मेरे को पैसेंजर्स थे वो सारे के सारे जा चुके हैं, क्योंकि या तो वो यहाँ रहते हैं या उन्हें कोई ना कोई पिकअप करने आया था। मुझे भी मेरा पिकअप रूम पार्टनर जो है, और वो भी जिस वजह से यहाँ पे है, उसी वजह से मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी परमिट पे आया हूँ कनाडा। और मेरा जो कोर्स है, कॉलेज है, कहाँ पे है, क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, किस तरीके से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, और मुझे फिर स्टडी परमिट कैसे इशू हुई, कितने दिन में हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगा। बट फ़िलहाल ये मेरा पहला दिन है कनाडा में, और ये अच्छा हो तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है मेरे साथ। आज तो मैं आया हूँ, अभी अपार्टमेंट में जाऊँगा जो इसने रेंट किया हुआ है हम दोनों के लिए। उसमें फ्रेशन अप होके मैं सोऊंगा, क्योंकि बहुत नींद आ रही है मुझे। हेडेक अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है। फ़्लाइट में मैं सोया था, बट वही होता है कि जब टर्बुलेंस होता है तो आपकी नींद खुल जाती है। यहाँ ही क्यों आया मैं और कहीं क्यों नहीं गया कनाडा में, तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे मैं आगे आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए अब इस कैनेडियन सीरीज़ में। और डे टू डे जो कुछ भी मैं करूँगा अपने लाइफ में, वो कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। सो बी विथ मी गाइस। और ये है वो अपार्टमेंट गाइस जो अगले कुछ महीनों के लिए मेरा घर हो जाएगा। यहीं मैं रहूँगा और यहीं से मैं अपने सफ़र की शुरुआत करूँगा कनाडा में। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरा फ़र्स्ट डे है कनाडा में। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि जब मैं एयरपोर्ट पे रात को बैठा था तो फ़्लाइट लेट हुई। उसके बाद मेरा जो रूममेट है उसने मुझे पिक करने आया वहाँ, और बेचारा 2 घंटा ड्राइव करके आया मुझे रेजाइना तक पिक करने के लिए, रेजाइना एयरपोर्ट से, क्योंकि ऑक्टन और रेजाइना के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट। तो 2 घंटे वन वे लग जाता है जाने में। एनीवेज़, मैं अभी अपने अपार्टमेंट की गैलरी में खड़ा हूँ, पीछे का व्यू। और इस तरफ पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि ये सारे अपार्टमेंट जो है बने हुए हैं। यहाँ पे सब फैमिलीज़ रहती हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं। मैं नॉट श्योर, मैं आज फर्स्ट डे है मेरा, तो मुझे धीरे धीरे पता लगेगा रहते हुए। और मौसम काफ़ी क्लाउडी है, ठंडी हवा चल रही है, तो कैसे क्या होता है देखते हैं आगे। और आज मुझे कुछ काम भी करने को है। एक इंसान जो नया नया कनाडा आता है एज अ स्टूडेंट, तो उसको बहुत सारे काम करने होते हैं आते ही। तो सपोज़ आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है, एक सिन नंबर होता है, नंबर हमें लेना पड़ता है, तो वो भी मुझे लेना है, वो भी लेने जाऊंगा। कुछ थोड़ा बहुत ग्रोसरी का करना है, क्योंकि अब आए हैं इंडिया से तो हर चीज़ तो नहीं ला सके, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो यहाँ से ख़रीदते हैं।
आपको भी दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से ख़रीद रहा हूँ, क्या कॉस्ट पे ख़रीद रहा हूँ। और इस अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये अपार्टमेंट मेरे आने से पहले मेरे जो रूममेट है उसने रेंट आउट किया था। तो इस अपार्टमेंट की बेसिकली कॉस्ट हमें पड़ी है $1050 पर मंथ, जिसमें कि हम 2 जन उसे स्प्लिट करेंगे। और उसमें जो पार्किंग है वो इंक्लूडेड है। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, बड़ी वाली जो खड़ी है hyundai की, ये वाली पीछे, ये उसकी पार्किंग स्पॉट है हमारे अपार्टमेंट की, जो हमारे रूममेट है उसकी गाड़ी है। और उसके अलावा पार्किंग उन्होंने मुझे हमने फ्री दी है इस रेंट के अंदर। और उसके अलावा हीट हमारी फ्री है और पानी का जो बिल है वो फ्री है। पार्किंग भी बहुत जगह आप समझ सकते हो कि यहाँ पे करके लेनी पड़ती है, जो कि हमें पे नहीं करनी पड़ी। एनीवेज, तो उसके अलावा ये जो अपार्टमेंट है ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये मैं गैलरी से अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ हम लोग के शूज़ पड़े हैं, मेरे रूममेट के। ये किचन सेक्शन है। यहाँ यूएस और कनाडा में बेसिकली ओपन किचन कॉन्सेप्ट होता है। ये एक डाइनिंग एरिया टाइप है, तो यहाँ पे उसने, ये भी हमने परचेज़ किया है, हमें मिला नहीं था कुछ यहाँ पे। ये और ये भी सारा चीज़ परचेज़ किया है। वो एक विंडो एसी है, तो यहाँ पे सेंट्रल एसी इस घर में नहीं है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। ये मेरा रूम है जो मैंने रात को आके सेट किया। अभी तो जैसे जैसे सेट किया है। ये क्लोज़ेट है, यहाँ पे आप अपना सामान रखते हो। फिर ये एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा कुछ भी पेंट्री का सामान पेंट्री कर सकते हो इसको, या कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ़ आपका जो है वो आप रख सकते हो। ये हमें एक लॉन्ड्री इंक्लूडिंग मिल गई है इसके अंदर में, तो हमें अब बाहर लॉन्ड्री करने की ज़रूरत नहीं, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि हमने अपार्टमेंट चूज़ किया। हालांकि मेरे कॉलेज से दूर है, उस पर बाद में आएंगे। और ये वॉशरूम है, तो ये एक वॉशरूम ही हमें मिला है यहाँ पे। तो ये हम लोग का अपार्टमेंट है जो हमें पर मंथ 1050 दैट इज़ $1050 का पड़ा है। तो गाइज़, ये अपार्टमेंट अभी जो आपने मेरा देखा, मैंने आपको जैसे इसकी कॉस्ट भी बता दी है। और हमने ये लीस आउट किया है, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट एज सच नहीं है जिसमें कि हमें इतने महीने तक इसे लीज़ करना पड़ेगा। हम बीच में भी छोड़ सकते हैं अगर हमें कुछ अच्छा मतलब अपार्टमेंट कहीं और मिलता है तो हम इसे लीज़ आउट किसी और को भी कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से वो शायद होगा कि हमें यहाँ के लिए और टेनेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे टेनेंट्स। शायद वो हो सकता है सिचुएशन, मुझे अभी ठीक से पता नहीं है, वो मैं अपने रूममेट से पूछूंगा। एनीवेज, अब हम लोग चलते हैं मार्केट प्लेस, जो कि ऑब्वियसली मैं अपने रूममेट के साथ ही जाऊंगा। और क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, और यॉर्कटन में आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो और कैब्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो मैं अगर मेरा रूममेट निकलता है अभी थोड़ी देर में, तो मैं उसके साथ ही निकलूँगा और मार्केट जाऊँगा और वहाँ परचेज़ करूँगा सामान, और आपको संग संग दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया और क्यों परचेज़ किया। और इंडिया से भी बहुत सारा सामान लाया हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि मैं इंडिया से क्या क्या लेके आया था और यहाँ आके मैंने क्या क्या। तो ये रहा गाइस यॉर्कटन, जो कि मेन एरिया। यहाँ पे सारी चीज़ें रादर अवेलेबल है आपको। वो सामने आपको डॉलरामा दिख रहा होगा, ये सोवेज लिकर शॉप, वहाँ पार्कलैंड मॉल है पीछे, और यहाँ पे ब्रॉडवे क्रॉसिंग, मार्क्स एंट्रेंस, सारा कुछ है। और पीछे की तरफ मैकडॉनल्ड्स और सारे जो बिगर ब्रांड्स है, फूड फ्रेंचाइजेज़, वो सब अवेलेबल है। इस शहर में बेसिकली वॉलमार्ट ही है एज अ सुपर स्टोर। जो बिगर ब्रांड्स होते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के, उसमें सिर्फ वॉलमार्ट ही अवेलेबल है। बाकी अब जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर इस शहर को, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा सारा। तो ये है गाइस यॉर्कटन, ये यहाँ की वो स्ट्रीट है जो कि जहाँ पे आपको सारे ही शॉप्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलता है। तो इसी सिंगल स्ट्रीट पे आपके लिए सारा चीज़ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स से लेके मर्चेंडाइज, क्लोथिंग मर्चेंडाइज स्टोर्स से लेके बार्बर्स, पार्लर्स एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। इस लेन से आप स्ट्रेट आगे जाते इस तरफ तो वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े
सुपर स्टोर्स ऑन द वे आपको मिलेंगे। तो गाइज़ अब मैं जा रहा हूँ सिम के लिए, सिम कार्ड के लिए, क्योंकि एज इट इज़ ये मेरा पहला दिन है आज यॉर्कटन में, तो यहाँ पे सिम लेना बहुत ज़रूरी है लोकल कॉलिंग के लिए। तो जाते हैं, देखते हैं कितने का सिम मिलता है। मैं आपको सारा चीज़ बताता हूँ, कौन सा प्लान लिया, कौन सा कैरियर का प्लान लिया वगैरह वगैरह। तो मैं पार्कलैंड मॉल के द सोर्स स्टोर पे गया, जहाँ पे मैंने सिम लिया। सिम की कॉस्ट मुझे $10 पड़ी। उसके अलावा मैंने जो प्लान लिया वो मुझे $52 नेट इंक्लूडिंग टैक्सेस पर मंथ अब आएगा बिल। और उसके अलावा एक $60 की एक्टिवेशन फ़ीस होती है जो मैंने पे की थी, वो भी फ़र्स्ट बिल में इंक्लूड करके मुझे आएगी। उसके बाद से $52 पर मंथ मुझे बिल में आएगा। गए हम लोग वॉलमार्ट सुपर सेंटर, चलो अंदर चले। सम स्टफ टू अस, क्रेट ले लेते हैं यहाँ से, अंदर चलते हैं। लेट्स होप यहाँ अच्छा सामान मिल जाए हम लोग को। आइस, यहाँ आइस भी अलग से दिखती है। हाँ, इन देशों में आइस की ज़रूरत क्या है। मैं शायद एग्ज़िट से अंदर आ गया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चॉकलेट्स के दाम तो यहाँ पे आसमान छू रहे हैं। मतलब मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे, तो जो किटकैट नॉर्मली हम लोग इंडिया में लेते हैं उसके प्राइस देखो आप यहाँ पे, 2 for $7। मतलब लूट मची है कनाडा में। मेरा फेवरेट सेक्शन था ये, बट यहाँ से शायद ही मैं अब कुछ ले पाऊँगा, पता नहीं, मुश्किल है। चलो देखते हैं। मेरी फेवरेट चीज़ माउंटेन ड्यू, इसका एक बॉक्स मैं ले रहा हूँ क्योंकि 2 for $13 लिखा है, लेकिन अगर हम लोग एक लेते हैं तो 6.97 ईच पड़ेगा। तो इसमें 12 कैन्स है 355 ml के, तो ये रहना सही रहता है बिकॉज़ ये बेस्ट रहता है आपका। तो मैंने गलती से ज़ीरो शुगर ले लिया है, मुझे ये वाला लेना है, तो मैं ये ले लेता हूँ। ज़ीरो शुगर वापस रख देता हूँ। ओके, ये उठा देते हैं, काफ़ी भारी है ये। क्योंकि मुझे क्या होता है कि इंस्टेंट खोला, इंस्टेंट पिया। इस सेक्शन में क्या है, ये तो बॉटल वाटर है, और ये सब बेसिकली क्रीम्स और चॉकलेट्स तो मैं यार इग्नोर करूँगा इस बार बिकॉज बहुत महंगी है। इट्स टू प्राइजी, सो आई वोंट गो फॉर चॉकलेट्स। इट्स टू प्राइजी, इज़न्ट इट? The chocolates are too pricey. Oh yeah. But they're so good. Yeah. तो लोग परेशान भी है, लेकिन अब वो बोलते हैं ना कि जो स्वीट टूथ होता है उसके लिए क्या ही महंगा होगा, चॉकलेट्स हमेशा ही सस्ता है बिकॉज उसे लेनी ही लेनी है। एनीवेज आगे चलते हैं, चिप सेक्शन है, यहाँ पे देखें क्या मिलता है हम लोग को। चिप्स में लेने के फेवर में नहीं हूँ, बट शाम की चाय के साथ चाहिए होता है यार थोड़ा बहुत कुछ खाने को। तो ब्रेड लेनी है, वाइट ब्रेड यहाँ से, मुझे याद आया चिप्स के अलावा साथ साथ। चलो देखते हैं। मिरर्स लेने थे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है हिसाब किताब। इतने प्राइजेस, इतनी प्राइजी, उफ, दिस इज़ टू मच। कनाडा बहुत अभी प्राइजी चल रहा है हर चीज़ के मामले में। ये मिरर्स ही आप देख लो कितने प्राइस पे लगे। सबसे छोटा यहाँ $25 का। हाँ, $25 का पंखा, क्योंकि हम लोग के अपार्टमेंट में एसी अभी चल नहीं पा रहा है बिकॉज हम जो एसी का सॉकेट था वो ट्रिप कर गया, तो फ़ैन लेना पड़ेगा ये वाला मेरे को काम चलाने के लिए। यार हम लोग इंडिया में एसी का बिज़नेस करते हैं और इसका रेट देखो भाई, बहुत बढ़िया। मुझे अपने वहीं से ले आना चाहिए था, हम लोग के फैक्ट्री से ही। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इतने महंगे महंगे अम्ब्रेलास, मेरा तो रोना निकल गया। बारिश का सीज़न है अभी, थोड़ा यहाँ पे बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ वाइल्ड फायर्स काफ़ी है, तो
क्लाउडी रह के रखा है वेदर, सुबह से बारिश हो रही थी, मैं भीग चुका था, फिर भी मैं वॉलमार्ट आ गया शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग ज़रूरी थी थोड़ी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ये भी काफ़ी प्राइजी लग रहा है मेरे को। चॉकलेट्स के दाम तो यहाँ पे आसमान छू रहे हैं। मतलब मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ पे, तो जो किटकैट नॉर्मली हम लोग इंडिया में लेते हैं उसके प्राइस देखो आप यहाँ पे, 2 for $7। मतलब लूट मची है कनाडा में। मेरा फेवरेट सेक्शन था ये, बट यहाँ से शायद ही मैं कुछ ले पाऊँगा, पता नहीं, मुश्किल है। चलो देखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी गाइस तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।